आज हम देखेंगे हमारे पास है टाइप ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड हमारे पास है जनरली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपके पास क्लास आती है कंडक्टर की, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। सेकंड आपके पास आती है इंसुलेटर, जिसके अंदर करंट पास ना हो। थर्ड टाइप आपके पास आती है जिसमें थोड़ा बहुत करंट पास हो जाए, इसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। यानी प्रैक्टिकली अगर यूज करें तो इसके अंदर कोई खास करंट पास नहीं होता है, प्रैक्टिकली यूज में इतना ज्यादा अमाउंट करंट पास नहीं होता है। हाँ, कंडक्टिविटी जरूर होती है थोड़ी बहुत। वही अगर बात करें कंडक्टर की कंडक्टिविटी वैल्यू, तो ये हमारे पास होती है 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। वही बात करें सेमी कंडक्टर की, तो इसकी होती है हमारे पास 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। थर्ड टाइप जो हमारे पास है इंसुलेटर, इसकी जो कंडक्टिविटी वैल्यू होती है वो 10 की पावर -20 टू 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये थी आपको जो वैल्यू याद करनी है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है। व्हाट इज द कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ द सेमी कंडक्टर, एक नंबर में आ सकता है इस तरह का। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज आई थी बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी क्या कहती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। बैंड थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि जितनी भी हमारे पास मेटल्स होती है सारी की सारी क्या होती हैं, लगभग कंडक्टर होती हैं। जैसे मरकरी हो गई या फिर आपके पास लेड हो गया, वो लिस्ट कंडक्टर होती है लेकिन होती जरूर है। वही बैंड थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का खेल था कि आपके पास है दो बैंड कंसीडर किए गए थे, एक आपके पास वैलेंस बैंड और एक आपके पास है कंडक्शन बैंड। तो जो टॉप वाला था ना, उसको तो हमने बोला था आपके पास है, इस ऊपर वाले को बोलते हैं यहाँ पे हमेशा कंडक्शन बैंड। जो ऊपर वाला बैंड था वो था आपके पास है कंडक्शन बैंड, और जो नीचे वाला है आपके पास वो आपके पास वैलेंस बैंड। तो ये आपके पास बैंड थे जो बैंड थ्योरी के अंदर डिस्कस किए गए। लेकिन सबसे खास बात है, जो मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करते हैं उनकी वजह से होती है। वही जब बैंड थ्योरी अप्लाई की गई तो इन्होंने बताया कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर आपके पास कोई गैप ही नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। और जो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाएंगे, जंप कर जाएंगे किसके अंदर है, कंडक्शन बैंड के अंदर, और हमारे पास क्या होगा, कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। वही अगर ये तो था कंडक्टर का केस, किसका केस था, कंडक्टर का। अगर हम नेक्स्ट बात करें आपके पास है इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर के कंडक्शन बैंड के अंदर जो एम्प्टी बैंड था, कंडक्शन बैंड हमेशा खाली होता है, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं लेकिन इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को बोलते हैं फॉरबिडन जोन। क्या बोलते हैं इसको, फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन बोला जाता है इसको, इस एनर्जी गैप को। लेकिन रियलिटी में क्या है, आपके पास एक एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप है आपके पास इंसुलेटर के केस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है आपके पास है, बहुत ज्यादा, इंसुलेटर केस में बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हम अक्सर इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है आपके पास है, इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पास सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी नजर आ रही है हमें, वो कहीं ना कहीं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। इसका मतलब इसके आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप है, जो फॉरबिडन जोन है, वो काफी ज्यादा छोटी साइज का होता है।
तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही कम एनर्जी पर क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होते ही कंडक्टिविटी तरह बिहेवियर करते हैं। तो ये थे हमारे पास है आपके पास तीन टाइप, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। और ये थे आपके पास बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में दो बैंड कंसीडर किए गए थे, एक कंडक्शन बैंड लिंपडी बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। मेटल के केस में ये ओवरलैप थे, सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप था, जो फोरबिडन जोन था, वो काफी ज्यादा स्मॉल साइज का था। वही अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप था बीच का, फोरबिडन जोन था, वो काफी ज्यादा लार्ज साइज का था। इसीलिए ये इंसुलेटर था। ये आपके पास थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते, थोड़ी सी एनर्जी देते, क्या हो जाते हैं आपके पास है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और आपके पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। इसके अंदर कोई गैप था ही नहीं, तो आराम से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है कहीं ना कहीं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं टाइप की। तो इसके मेनली दो टाइप होते हैं हमारे पास। पहला होता है इंट्राइसेमिक और दूसरा होता है एक्सट्राइसेमिक। इंट्राइसेमिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ गैलियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, इनकी इंट्राइसेमिक बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर वो। अब बात करते हैं इंट्राइसेमिक की। तो इंट्राइसेमिक हमारे पास है दो टाइप के हो जाते हैं, और ये हो जाते हैं एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज के आधार पर हमारे पास कितने टाइप के हैं, एक्सट्राइसेमिक के दो टाइप के हैं। पहला आपके पास है एन टाइप, दूसरा आपके पास है पी टाइप। एन टाइप में जो इम्प्योरिटीज ऐड होती है वो होती है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, एडिंग ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, तो इसको हम बोलेंगे पी टाइप। और अगर आप एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा सेमीकंडक्टर। अब पेंटावैलेंट ट्राईवैलेंट क्या होता है, पेंटावैलेंट वो आपके पास होते हैं जिनके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप के अंदर से ट्राईवैलेंट वर्ड यूज किया, ट्राईवैलेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये थे आपके पास एक्सट्राइसेमिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आखिर किस तरह से आपके पास एन टाइप और पी टाइप फॉर्म होती है। एक तरफ हम लिख देते हैं एन टाइप और एक तरफ हम लिख देते हैं पी टाइप, और बीच में लिख लेते हैं इंट्राइसेमिक सेमीकंडक्टर। क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्राइसेमिक सेमीकंडक्टर। अब प्योर के अंदर क्या करेंगे, इंप्योरिटीज ऐड करेंगे। चलो हम प्योर के अंदर क्या कर लेते हैं, इंप्योरिटीज ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, इसका एक प्योर क्रिस्टल का डायग्राम बनाते हैं सेमीकंडक्टर का, इसका क्रिस्टल लैटिस के आधार के ऊपर। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दिए के साथ,
हर किसी के पास क्या रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेंगे। इनके 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, इस तरह। तो हर किसी के पास क्या मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमारे पास। चाहे हम एक से कंसीडर कर लें, इसके इस साइड हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके हो जाएंगे 2 और ये इस तरफ इसके हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जब हम किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट से, तो सबसे पहले हम करते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट यानी ये आपके पास ग्रुप नंबर 14 है। जब ग्रुप नंबर 14 के अंदर ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं, यानी वो पेंटावेलेंट होती हैं, तो उसके द्वारा हमारे पास क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप, जैसे हमारे पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास देखने को मिलेगा। तो बात इसकी कर रहे हैं, ये क्या डाला हमने, रिप्लेस करके आर्सेनिक डाल दिया। आर्सेनिक के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, और इसके अंदर कितने, पहले कितने थे, 4। तो हम टोटल इसके 5 दिखाएंगे, 4 तो ये दिखा दिए और 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा देंगे। तो मतलब आर्सेनिक, जब आर्सेनिक इसके अंदर ऐड किया गया सिलिकॉन के अंदर, ग्रुप नंबर 14 का जो मेंबर है, तो उसके ऊपर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। मतलब टोटल रिजल्टेंट जो इसके ऊपर चार्ज आया वो क्या आया, नेगेटिव। तो इसीलिए N4 क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे पास किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, N टाइप का, क्योंकि नेट रिजल्टेंट पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। वही अगर बात कर लेते हैं P टाइप की, तो P टाइप के अंदर भी सेम हमारे पास इसी तरह से हमें क्रिस्टल बनाना पड़ेगा। तो अगर इसकी बात करूं तो आपने क्या रिप्लेस कर दिया, ये रिप्लेस कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया बीच वाला। और किससे किया है, ट्राइवेलेंट से। यानी जिसके अंदर ग्रुप नंबर 14 के अंदर जब आप ग्रुप नंबर 13 की इंप्योरिटीज डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने मान लिया मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया। एल्यूमिनियम का आउटरमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 और 1 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे। पहले कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डेफिशिएंसी हो चुकी है। जब 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेट रिजल्टेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पास क्या हो जाएगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है हमारे पास एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स की। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो पहली एप्लीकेशन आती है फॉर्मेशन ऑफ डायोड। तो डायोड का काम होता है हमारे पास रेक्टिफायर में यूज किया जाता है। तो डायोड आपके पास है एक एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, और इसका सिंबल आपके पास कुछ इस तरह का होता है। तो ये आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे आपके पास डायोड फॉर्मेशन। अगला आपके पास होता है एनपीएन, एनपीएन और पीएनपी, यानी एक सैंडविच बनाई जाती है, सैंडविच टाइप में सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। जैसे हम पीएनपी की बात करें तो ऊपर आपके पास पी टाइप का, उसके नीचे फिर आपके पास एन टाइप का, और फिर क्या रहेगा, पी टाइप का। तो ये हो जाएगा पीएनपी। या फिर आप अगर एनपीएन बनाना चाहते हैं तो एनपीएन भी आप इसी तरह बनाएंगे। टॉप पर क्या रखेंगे और बिलो पर क्या रखेंगे, एन, और बीच में क्या रखेंगे, पी। तो आपके पास ये सैंडविच टाइप में हो चुका है सेमीकंडक्टर। तो पीएनपी या फिर एनपीएन सैंडविच सेमीकंडक्टर आर यूज्ड इन द ट्रांजिस्टर। इस तरह का कॉम्बिनेशन सेमीकंडक्टर हम ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। अगला आपके पास फॉर्मेशन ऑफ सोलर सेल। जितने भी हमारे पास सोलर सेल बने हुए हैं सब के सब किसके बने हुए हैं, सेमीकंडक्टर के। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म जो होती है डोपिंग, क्या होती है आपके पास है, डोपिंग। तो डोपिंग के अंदर क्या होता है आपके पास है, इसके अंदर एक प्रोसेस है ना डोपिंग रिएक्टिव में,
आप इंट्राइसिनिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, उसी प्रोसेस का क्या नाम आपके पास है, डोपिंग। तो ए प्रोसेस इन विच a suitable impurities add into a intrinsic semiconductor in a appropriate amount is called doping। इसी को डोपिंग। तो ये आपके पास सेमीकंडक्टर का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे आपके पास है जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और वो हमारा सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक रहता है।